ईडी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड मिल गई। मतलब ये कि 28 मार्च तक केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में ही रहना होगा। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गुरुवार रात गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर हंगामा भी किया, लेकिन जिस पब्लिक की बात करते आपके नेता क्रांति की बातें कर रहे थे, वो पब्लिक कहीं नहीं दिखी। और तो और महागठबंधन के नेता तक मीडिया और सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखे, बाकी कहीं कोई हलचल नहीं रही। आखिर वजह क्या है, आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आतिशी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he's a bad idea. कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। तो सवाल उबाल बवाल के तमाम शोर और दावे के साथ सरजी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी ब्रांड राजनीति के झंडा बरदारों ने तूफान रचने की खूब कोशिश की। कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, नारेबाजी की, हल्ला हंगामा हुआ, खूब ड्रामा हुआ और फिर सब शांत हो गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन्हीं कार्यकर्ताओं को आम पब्लिक बताकर इतिश्री कर दी। लो जी, हो गई क्रांति। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। तो किसी नेता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकसभा चुनावों से जोड़ा, किसी ने उनके आम आदमी ब्रांड दमदार विचार से। लेकिन आम आदमी के आंदोलित नेताओं की तमाम यलगार के बावजूद पब्लिक तो कहीं नहीं दिखी। माने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कोहराम को छोड़ दें तो बाकी नील बटा सन्नाटा ही रहा। अब गठबंधन में क्या हुआ, ये भी देखें। कुछ विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, कुछ विपक्षी नेताओं ने गिरफ्तारी के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी कर दी। कुछ ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, गजब तानाशाही है। और जी लो हो गया आंदोलन। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन और महबूबा मुफ्ती ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पोस्ट डाली। लेकिन सड़कों पर आम आदमी नहीं दिखा। दिखे तो आम आदमी कार्यकर्ता और उसके नेता। दिल्ली, जयपुर, मोहाली, पटना, गोवा, कुरुक्षेत्र, भुवनेश्वर और जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। आतिशी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he's a bad idea. अब सवाल यह है कि जिस आम आदमी के दम पर केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई थी, उस आम आदमी का मोहभंग केजरीवाल से क्यों हो गया? जिस क्रांति और आंदोलन के दावे आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज तक ऐलानिया तौर पर कर रहे थे, वो दावे क्या धुआं हो गए? आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे।
दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। लेकिन सारी आशा प्रत्याशा गायब हो गई। न पब्लिक आई, न गठबंधन का एक भी नेता और उनका कोई कार्यकर्ता दिखा। केजरीवाल जब राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे तो उनकी बदन भाषा से लेकर शब्द तक बेहद थके और ठहरे हुए दिखे। सच यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी का जो भरोसा अब कसौटी पर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी पर भरोसा भी एक बड़ा सवाल बन चुका है, जिसकी शुरुआत शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ हुई। फिर 8 महीने बाद 4 अक्टूबर को केजरीवाल के संजय ईडी के हत्थे चढ़ गए और अब 21 मार्च को आखिरकार केजरीवाल भी बचते बचाते ईडी की गिरफ्त में चले ही गए। गुरुवार रात को जब 10वें समन के साथ पहुंची ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर निकली, तब टेंशन और थकान केजरीवाल के चेहरे पर साफ दिख रही थी। आज भी जब केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे तो टेंशन वैसी ही थी। हालांकि सरजी ने मीडिया के कैमरे में धीरे से कुछ कहा जरूर। अब इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश तो? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। अब इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश तो? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। वैसे तो गठबंधन के कई दिग्गज सोशल मीडिया पर आंदोलनकारी भाव भंगिमा में पोस्ट डालते दिखे, लेकिन सबसे तेज धार थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी आसुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अब सवाल यह है कि कौन सा इंडिया गठबंधन और कुल जमा कितने लोग हैं इसमें, यह खुद कांग्रेस भी कंफर्म नहीं कर सकती, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई पार्टी गठबंधन से किनारा कर रही है या पार्टी नहीं निकल रही तो नेता ही पार्टी छोड़कर अलग हो जा रहे हैं। ये केवल दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है इनका झूठे मुकदमे का, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं लोग। झूठे मुकदमे लगाने में भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड में रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आप तो शुचिता और नैतिकता पे राजनीति बदलने आए थे, आज आप हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार में लिप्त है। एजेंसी जब आपसे पूछती है तो आप जवाब देने के बजाय आप दोष मरते। तो जी बातें लंबी चौड़ी, लेकिन जमीन पर गठबंधन का आपसी बंधन भी सरजी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर दिख गया। दिल्ली में कांग्रेसी मीडिया में बाइट देकर चले गए, राहुल गांधी घर में बैठे रहे। लखनऊ में अखिलेश बयान देकर निकल लिए, कोई कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरा। पटना में कुछ आम आदमी कार्यकर्ता विरोध में निकले, लेकिन तेजस्वी और उनके कार्यकर्ता घर में रहे। जयपुर में भी आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में न कोई कांग्रेसी पहुंचा, न अशोक गहलोत। अब ये कौन सा गठबंधन है? क्या सरजी की गिरफ्तारी पर सब बोलकर भी मौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।